बोलो सदगुरुदेव की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर है। गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखो, सत्संग को बड़ा दुर्लभ बताया गया कि सत्संगत दुर्लभ संसारा और निमिष दंड भर एक उबर। कि सत्संग इतना दुर्लभ है कि अगर एक पल के लिए भी हमको मिल जाए तो हमारा कल्याण कर सकता है। क्यों कर सकता है? कि वो जो एक पल की बात है और हमारे चित्त में वो समा जाए और हम उसके लिए लालायित हो जाएं, तो उस एक पल के सत्संग से ही हमारा उद्धार हो जाता है। जैसे देखो, इतना समय हो गया हम लोगों को सत्संग सुनते सुनते, करते करते लेकिन कभी परमात्मा के दर्शन नहीं हुए। लेकिन अब हमें कोई चिंता ही नहीं है। फिर भी चिंता हमको सांसारिक चीजों की है, मान सम्मान की है और सारी बातों की चिंता है, लेकिन उसकी चिंता नहीं है। जबकि देखो, भक्त प्रहलाद की उम्र कितनी थी, ध्रुव की उम्र कितनी थी, नचिकेता की उम्र कितनी थी। तो उन बच्चों ने छोटी सी उम्र में ही अपनी मंजिल को पाया। ये हमारे शास्त्रों की बात रही। हम कबीर पंथ की बात करें तो गरीबदास की उम्र कितनी थी, दादू दयाल की उम्र कितनी थी, और भी हमारे बहुत संत हुए हैं तो जिन्होंने अपनी मंजिल को पाया। तो मंजिल को पाने के लिए, क्योंकि मंजिल उनको ही मिलती है जो मंजिल पर चलते हैं, लेकिन मंजिल किनको नहीं मिल पाती। जिस तरह से मान लो हम कुछ समय के लिए चले और चलते चलते कि अब तो थक गए भाई, आराम करने लगे, या वहां से वापस आ गए, जहां पहुंचे वहां से वापस आ गए, या थक गए अब आराम कर लो जी। लेकिन जब वो समय आता है, जैसे चलते चलते थक गए, कई बार मैंने बताया है आपको, वो चलते चलते थक गए और गिर गए, तभी वो समय आता है। और उस समय से पहले ही हमारी हिम्मत टूट जाती है। और हम इस माया मोह में फिर दोबारा से फिर फंस जाते हैं, निकले हुए फिर फंस जाते हैं। जिस तरह से साहब ने भी प्रमाण दिया कि जब मृग कस्तूरी के लिए दौड़ता है, मिलती तो नहीं उसको, खूब दौड़ता है, जबकि उसे भी पता है कि मैं इस खुशबू के लिए ही दौड़ रहा हूं, लेकिन नहीं मिलती। लेकिन मिलती कब है? जब चारों तरफ घूम फिर के थक जाता है, वो इतना पस्त हो जाता है कि गिर जाता है कि अब मेरे बस की बात नहीं, पूरी तरह से टूट जाता है कि अब मैं एक कदम भी चल नहीं पाऊंगा। फिर वो देखता है कि ये खुशबू तो अब भी आ रही है,
कि उलट सुगंध नाव की लीनी और मन ही मन मुस्कायो। फिर वो सोचता है कि मैं बड़ा पागल था यार, कहां ब्रह्मांडों में घूम रहा था, कहां भाग रहा था, कहां इधर से उधर यात्राओं में, कहां किन किन साधनाओं में फंस रहा था। लेकिन वो कहां मिला? बोले वो तो मेरे ही अंदर है। लेकिन जब तक ये दौड़ खत्म नहीं होती तब तक वो नहीं मिलता। तो दौड़ को इतना मान लो मजबूत बनाओ कि हम दौड़ सकें और दौड़ के गिर सकें, फिर उसके बाद में मन हमारा फिर भी ना गिरे, मन फिर भी हमारा लालायित रहे उस तक पहुंचने के लिए। जैसे कि हम कहते हैं ना, कोई अच्छी चीज खाने के लिए मिल जाती है तो कहते हैं कि यार पेट तो भर गया लेकिन मन अभी नहीं भरा, हम खाते ही जाते हैं, खाते ही जाते हैं। तो कहने का भाव मेरा यह है कि भक्ति करते हुए बेशक आपका शरीर थक जाए, आंखें थक जाएं, जुबान थक जाए, ध्यान काम नहीं करे, तभी तो वो छड़ा आता है, तभी तो वो छड़ा आता है। लेकिन अब होता क्या, उससे पहले ही हम टूट जाते हैं, उससे पहले ही हम भटक जाते हैं, तो वो क्षण आते आते फिर रुक जाता है। और दूसरे शब्दों में समझो, जिस तरह से पहली लगन जो लगती है, पहली लगन लगती है, अगर वही लगन रह जाए तो बहुत जल्दी काम हो जाए। देखो आप पे देखते चले जाए, आप लोगों को भी काफी समय हो गया और ये भी आप देखते हैं कि बेचारे जो साधु संत हैं घर बार छोड़ करके, कोई जंगलों में पड़ा है, कोई आश्रमों में पड़ा है, कोई इधर उधर भटक रहा है बेचारा तीर्थ वगैरह में, लेकिन उनकी संतुष्टि नहीं हो पाई, जिस चीज को वो चाहते हैं नहीं उनको मिल पाई। क्यों? यही कारण है कि जो पहले लगन लगती है उस तरह की रह नहीं पाती। आप स्वयं देखिए, ज्यादा समय नहीं लगता, मैं अपने अनुभव के आधार पर आपको बता रहा हूं, 6 महीने लगते हैं ज्यादा से ज्यादा 6 महीने। 6 महीने में आपके सामने प्रकट हो जाता है, ज्यादा समय नहीं लगता। लेकिन शर्त उसमें यही है कि जो पहले जो लगन लगी वो कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। कितनी भी समस्याएं आए, कितना भी काल हमको झकझोरे, लेकिन वो कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यही तो काल का बंधन है। तो आप अपनी मंजिल बहुत जल्दी पा सकते हो, क्योंकि जो जितना तेज होता है ना कि भाई, तो उसको परेशानी भी उतनी जल्दी आती है, दिक्कत भी उतनी जल्दी आती है, लेकिन मंजिल भी वो जल्दी पार कर लेगा जो तेज दौड़ने वाला है। तो यहां पर तेज दौड़ने वाले रह जाते हैं, यहां उल्टा हिसाब किताब है, तेज दौड़ने वाले रह जाते हैं। जिस तरह से खरगोश तेज दौड़ता है, खरगोश तेज दौड़ता है, लेकिन वो कहां सो जाता है। तेज दौड़ने वाले रह जाते हैं, लेकिन जो अपने टारगेट को साध के चल रहा है, कछुआ पार हो जाता है। कछुआ अपनी मंजिल को पा लेता है, वो जीत जाता है। क्यों जीत जाता है?
ऐसी बात नहीं है कि उस पर उसके सामने अड़चने नहीं आती, अड़चने उसके सामने भी बहुत आती हैं। अड़चने सबके सामने आती हैं। आप ये ना समझो कि संतों के सामने अड़चने नहीं आती या नहीं आई होंगी, क्योंकि भक्ति करने के लिए जो जो चलता है सबके साथ अड़चने आती हैं। लेकिन जिस तरह से अड़चन आते समय क्या होता है कि कछुआ क्या करता है कि जो भी अड़चन आती है, अड़चन का मतलब है खतरा हमको महसूस होता है, काल या माया से या संसार से, जैसे भी आप समझो, तो वो अपना कवच ओढ़ लेता है। कवच उसका क्या है कि अपने जो भी उसका जो हाथ पैर होते हैं बाहर निकले हुए, बड़ा कोमल शरीर है, उसको वो अपने हाथ पैरों को समेट लेता है। समेट करके वो बैठ जाता है उसके ऊपर, फिर चाहे लठ पड़ जाए, चाहे कोई ईंट मार दे, कुछ भी कर दे। तो इसी तरह से जो हमको कवच मिलता है गुरु से, गुरु भी हमको कवच देता है चलने के लिए, क्योंकि वो हमको ये ज्ञान कराता है, ये बताता है कि भाई तुम शरीर नहीं हो, परेशानी आएगी तो तुम्हारे शरीर पर आएगी, तुम्हारी इंद्रियों को लगेगा कि हाँ हम परेशान हैं। लेकिन जैसे ही कछुओं की तरह से आप इनको समेटोगे तो वो कवच आपको मिल जाएगा, तो आपके ऊपर फिर कोई भी आघात काल का, माया का, संसार का होगा नहीं, क्यों कवच है आपके साथ में। लेकिन अब कवच का हम ध्यान नहीं रखते, होते हुए हम ध्यान नहीं रखते। क्यों? अरे मैं तो पहुंच ही जाऊंगा ना, गुरु मेरे साथ में है। गलत काम तुम कर रहे हो, गलत काम तुम कर रही हो, तो गलत काम का भुगतान भी तुमको ही करना पड़ेगा। तो अब जिस तरह से मान लो कछुआ अपने चला जा रहा है अपने टारगेट पर, तो वो पार हो जाता है। वो खरगोश अपने किसमें, भाई गलत काम करते क्यों हैं? अपने ऐशो आराम के लिए, अपने ऐशो आराम के लिए, शरीर पर ये लवादा ओढ़ने के लिए, इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए। और गलत काम क्यों करता है आदमी? लेकिन परमात्मा को पाने के लिए गलत काम ना किया जाता, और ना ही जिंदगी जीने के लिए गलत काम किया जाता है। देखो मैं तो ये कहता हूं कि आजकल का टाइम और बढ़िया है। क्यों बढ़िया है? पहले हम ये देखते थे कि भाई भूख से लोग मर गए, गांव के गांव खाली हो गए महामारी में। लेकिन आजकल इतनी बड़ी महामारी आ गई, न तो कहीं बल इस तरह की कोई गांव के गांव खाली हुए, न कोई भूखों से मरा, क्योंकि परमात्मा सबकी व्यवस्था करता है और सबकी व्यवस्था उसने किसी न किसी तरीके से की। लेकिन फिर भी लोग दुखी हैं। दुखी क्यों हैं? दुख का कारण ही ये है कि हम यानी इन इंद्रियों को मजबूत करने के लिए हमको चाहिए, शरीर चलाने के लिए नहीं चाहिए। शरीर चलाने के लिए क्या चाहिए? मान लो अरे 2 रोटी चाहिए यार, 2 रोटी में पेट भर जाता है। और वैसे आप 2000 का खा लो, 2 लाख का खा लो, 2 लाख का खा लो, फिर भी आपकी भूख शांत नहीं होगी। तो इसी तरह से ये सारी इंद्रियों को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं उनको मंजिल की सनक होती है, अवश्य उनको सनकी कहा जाता है। कुछ लोग उनको सनकी कहते हैं, कुछ लोग उनको पागल कहते हैं, कुछ लोग बेवकूफ कहते हैं। वो दुनिया से अलग ही दिखाई देते हैं। यही कारण है कि वहां तक बहुत कम लोग पहुंच पाते हैं। अब ये भक्ति का मार्ग रहा और एक योग का मार्ग है। योग का मार्ग है तो योग में
मार्ग तो वहीं पर पहुंचते हैं दोनों, लेकिन फर्क है, पहुंचने पर वहां पहुंचते हैं, लेकिन पहले बहुत बड़ा संघर्ष है। अब जैसे कि अभी मैंने जो बताया आपको, ये भक्ति का संघर्ष बताया, भक्ति का संघर्ष बताया कि इतना तगड़ा संघर्ष है कि अपने को भी मिटाना पड़ता है, संसार को भी मिटाना पड़ता है। संसार तो बहुत दूर की बात नहीं, सबसे ज्यादा मोह कौन किसका करता है? इंसान का ना, मोह सकल व्याधन कर भूला अपने शरीर का। पहले अपनों की चिंता करता है, जब उसे दिखता है कि मेरे तो अब नहीं बचेंगे, मेरे तो नहीं बचेंगे, तो कम से कम खुद को तो बचाऊं। अब जिस तरह से मान लो अब बम पड़ रहे हैं वहां पर, तो बच्चों को लेके नहीं भाग सकता, तो आदमी क्या कहेगा, मैं अकेला तो कम से कम अपनी जान बचाऊं। तो ऐसे बहुत तेरे भाग लेते हैं। लेकिन जो अपने को भी दांव पर लगा देता है, अपने को भी दांव पर लगा देता है, वो भक्ति को प्राप्त होता है। बात वहीं पर होगी, क्योंकि उसको भी ये पता है, पता चल जाएगा कि भाई मैं शरीर हूं ही नहीं, मैं ही तो वो आत्म तत्व हूं, मैं ही तो वो, तो क्यों भक्ति के द्वारा वहां पहुंचा। तो एक तो ये मार्ग रहा। तो वो मार्ग कोई सरल नहीं है। आप ये समझो कि मान लो कोई सरल मार्ग नहीं है। सरल मार्ग तो ये संसार का है, खाओ पियो मत करो, तो जानवरों से योनि से आई है, लूटो खसोटो, खाओ पियो और मौज करके फिर जानवरों की योनि में चले जाओ। तो सबसे सस्ता तो यही है। बात बाकी भक्ति का मार्ग, चाहे योग से जाओ चाहे भक्ति से जाओ, यही दो मार्ग हैं। तो सरल नहीं है, यही कारण है कि बहुत कम पहुंच पाते हैं लोग। तो इतनी कुर्बानी हम दे नहीं पाते, इसलिए वहां तक हम पहुंच नहीं पाते। और जो योग का मार्ग है, जब योग में हम चलते हैं, तो योग हमारे गुरुजी बचपन से कर रहे हैं, बचपन से करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन अब वो भी उस मंजिल को प्राप्त हुए, तो बीच में कितना संघर्ष आया, कितना संघर्ष आया। तो दोनों का मार्ग अगर पूर्णत्व हो गया है, तब तो दोनों की बात मिलेगी, वरना भक्ति वाले की और ज्ञान वाले की, यानी योग वाले की बात कभी मिल नहीं सकती, कभी नहीं मिलेगी। वो अपने को पूरा समझेगा, वो अपने को पूरा समझेगा। लेकिन भक्ति और योग में दोनों पूर्णत्व को प्राप्त हैं, तो दोनों एक दूसरे को समझेंगे कि हाँ, ये भी उसी मंजिल का राही है और मैं भी उसी मंजिल का राही हूं और मैं पहुंचा हूं। अपनी अपनी मंजिल को दोनों जानते हैं और एक दूसरे की मंजिल को भी जानते हैं। तो एक दूसरे का जवाब भी जब ही मान लो समझ सकता है दूसरा, जब भी तो साहब ने कहा कि भाई पूरा साहिब से ही सब विद पूरा हो, और ओछे से नेह लगाए के मूल हुआ में खो। क्योंकि अगर कहीं अधूरा मिल गया तो क्या होगा, जो तेरे पास ज्ञान है ना, जो तेरे पास है वो भी चला जाएगा तेरा, क्योंकि वो तो ये कह देगा कि ये तो तेरा मार्ग ही नहीं है। वो जो कर रहे हो, आपने कुछ इकट्ठा कर रखा है ना मालपान, वो भी समेट लेगा, यानी वो भी छुड़वा देगा। लेकिन जो पूर्णत्व को प्राप्त है, वो उसी में से ही रास्ता निकाल देगा क्या भाई आगे चलना है, आगे चलना है, उसमें से ही रास्ता आपको मिल जाएगा। क्यों, कुछ तो हमने मंजिल तय कर ही रखी है। लेकिन मिलता जब ही है जबकि आप मान लो समर्पण में आएंगे तब। अगर गोष्ठी करोगे ना, गोष्ठी एक चीज अलग है, गोष्ठी एक चीज अलग है कि गोष्ठी में तुम्हारा जवाब ही दिया जाएगा, जो आपने पूछा उसका जवाब ही दिया जाएगा। लेकिन जवाब तो दिया जाएगा, जवाब आपने पूछा, जवाब मिल गया, लेकिन चलना तो नहीं हुआ, न चलना हुआ न चलाना हुआ। तो जब ही कहा कि आओ संतों गोष्ठी करें,
अधूरा हो उसे पूरा करें, और पूरा हो तो भर भर पिए। तो इसका मतलब यही है कि मान लो गोष्ठी करने के लिए आए तो आप पूछो, दूसरा उसका जवाब देगा, लेकिन आप उससे ये नहीं कह सकते कि मैं पूरा हो गया या ये अधूरा है या मैं पूरा हूं। इस तरह से बात नहीं बनेगी, क्योंकि बातों के पकवान से, बातों के पकवान हैं। लेकिन जब हम उस रास्ते पर चलेंगे, जैसे कि मान लीजिए जिस समय कबीर साहब और गुरु नानक जी की गोष्ठी हुई, या धर्मदास और कबीर साहब की गोष्ठी हुई, तो यही तो गोष्ठी हुई उनकी। और गोष्ठी किसको कहा जाता है? भाई बैठ करके अपने ज्ञान का आदान प्रदान करना, कि भाई मेरा ज्ञान यहां तक है, बोले मेरा यहां तक है, तो इसमें से आगे और है, इसमें से भी आगे और है, तो इसको कहा जाता है गोष्ठी। तो दोनों एक दूसरे की बात को समझते हैं। बोले भाई अब चलना है, तो चलना एक चीज अलग है, तो चलने के लिए तो अब चलने के मार्ग पर चलना पड़ेगा फिर, कि भाई चलो अब चलते हैं दोनों। क्योंकि पहले तो दोनों मिले, मिलने के बाद फिर उस मार्ग पर चला जाता है कि अब साहब आगे के लिए चले कैसे। और अगर दोनों में से दोनों ही अधूरे हैं तो तीसरे की तलाश की जाए। कोई ये नहीं है कि दोनों मान लो कि चोर चोर मौसेरे भैया, ज्यादातर तो ऐसा ही होता है। हाँ, कि तू भी अधूरा मैं भी अधूरा, एक मठ बना लेते हैं, एक मंदिर बना लेते हैं, एक संस्था बना लेते हैं, और लोगों को फिर बेवकूफ बनाते हैं, क्योंकि हम तो पढ़ेंगे बेवकूफ। तो ये ज्यादा होता है, क्योंकि आदमी को अपने वर्चस्व की लड़ाई जीव लड़ रहा है। हर जीव, जानवरों से लेकर के मनुष्य तक अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ रहा है कि भाई मैं कैसे अपने को सही साबित करूं, मैं अपने को कैसे मान लो ताकतवर बड़ा साबित करूं। उस लड़ाई में हम फंस जाते हैं। लेकिन गोष्ठी के बाद अगर हम चलने की मंजिल पर चलते हैं, जो संत चले, यहां भाई गोष्ठी पूरी हो गई, अब आगे चलना है, आगे चलना है, तभी चला जा सकता है। तो चलते चलते गिर पड़े। कई बार ऐसा होता है, हम बहुत कोशिश करते हैं, वो चलते चलते ये संसार का, माया का, काल का ऐसा बंधन है, हम गिर जाते हैं कई बार। क्योंकि जब ही तो कहा कि बच्चे बन के रहो, बच्चे बन के रहो। क्योंकि बच्चा जब गिर जाता है ना, तो माँ बाप दौड़ के उसे उठा लेते हैं, झाड़ पहुंच करके फिर कहते हैं अच्छा बेटा कोई बात नहीं, चलते हैं तो गिरते भी। अगर गुरु ही बन गया और गुरु गिर गया तो उसे कौन उठाएगा? अगर मान लो बच्चा गुरु बन गया और वो गिर गया तो उसे कौन उठाएगा? इसीलिए गुरु बनने में हानि इसीलिए कही गई है, क्योंकि वो कभी पूर्णत्व को प्राप्त हो ही नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। क्योंकि आज देखो लौकिक में तो गुरु हमारे है ही है, लौकिक में भी हैं, अलौकिक में भी हैं। अब आप समझ रहे होंगे क्या है क्या नहीं है। तो अंकुश हमेशा रहना चाहिए। गुरु निरंकुश हो जाता है, जिसको पद मिल जाता है ना वो निरंकुश हो जाता है, जिसको पावर मिल जाती है वो निरंकुश हो जाता है, अंकुश नहीं रहता। और जिस पे अंकुश नहीं रहता ना वो गलत काम करेगा ही करेगा। समाज का भी अंकुश नहीं मानता वो। क्यों नहीं मानता? कि वो समाज उसका है ही नहीं, समाज को वो छोड़ चुका होता है। समाज को छोड़ करके उसने अपना समाज गढ़ लिया, अपने आसपास ऐसी उसने मान लो दीवार खींच ली कि जो चापलूस हैं वो ही दिखाई देंगे। मां भाई समाज में निकले तब तो पता चले समाज कहते किसको है, क्योंकि लोग मुंह पे गाली देने लग जाते हैं।
जैसा जो होता है मुंह पे गाली देने लग जाते हैं तो आपकी भक्ति 2 मिनट में काफूर हो जाएगी, सब भूल जाओगे, ज्ञान ध्यान। लेकिन चापलूसों के साथ में बैठ करके तो मान लो वो तो कितना भी ज्ञान झाड़ लो तुम, लेकिन मैदान में निकल के देखो पता चले। क्योंकि क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि मैं इस राही का मुसाफिर हूं। मेरे गुरु ने मुझे आदेश दिया है कि तुम जहां पर हो वहीं पर ज्ञान करना है, और एग्जाम्पल भी दिया। क्योंकि जो जिस, कहने का मतलब यह है कि जो जितना काबिल होता है ना उसको उतना ही मुश्किल सब्जेक्ट दिया जाता है। क्या तू इसको करना, तब तुझे पता भी चले कि आखिरकार मान लो कैसे किया जाता है। अब जैसे जहां तुम्हारी नहीं बनती, बोले इसी से बनानी है, इसी से बनानी है। मुश्किल सब्जेक्ट तो ऐसा ही सब्जेक्ट दिया जाता है। क्योंकि सरल सब्जेक्ट तो अब यह थोड़ा ना कि आप पढ़ाई कर रहे हो तो परीक्षा में हिंदी ही लिखी जाएगी, भाई मैथमेटिक्स भी आएगा, इंग्लिश भी आएगी, संस्कृत भी आएगी, सबके पेपर आएंगे। लेकिन अध्यापक जो है सबसे ज्यादा जोर उसी पर देता है जिसमें बच्चा कमजोर होता है। और ये जीव की सबसे बड़ी कमजोरी है क्या? ये समाज ही तो मोह है, और मोह है क्या? सबसे बड़ी कमजोरी है उसकी ये। तो जिस तरह से हम ये जानते हैं, सुनते चले आ रहे हैं, पढ़ते चले आ रहे हैं कि तुलसीदास जी इतने बड़े महान संत बने, लेकिन जिस समय वो घर परिवार को छोड़ करके अपनी संतई में मगन हो गए और जो भी उन्होंने जानना था, लिखना था, उसमें पूर्णत्व प्राप्त कर लिया, बोले अब तो अंत समय है, तो चलो भाई घर बार और देख लेता हूं। वादा कर दिया था अपनी पत्नी से कि एक बार तुझसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तो संसार बता रहा हूं, जब भी तो संत ज्यादातर संसार को छोड़ के भागता है, क्योंकि संसार में रह करके भक्ति करना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो जब लौट करके आए कि भाई एक बार मिलने के लिए अवश्य आऊंगा, चिंता ना कर, तो जब तो उनको भाई जो वो चाहते थे, जो वो जानना चाहते थे, लिख पढ़ के साधना करके परफेक्ट थे, पूरत तो था, लेकिन फिर भी जब संसार में आए तो समाज ने उनको क्या सलाह दिया? कौन आया है? तुलसी, जो घरवाली में छोड़ के भाग गया था, हैं? और वो भी कब? जब पहले पागल था, उसके प्यार में पहले पागल था और फिर छोड़ के भाग गया, वो आया है। क्या करोगे यार उसका देख करके, पागल आदमी का। और जबकि देवताओं ने उनको सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया। अरे मान लो जो राम नाम को जानने वाले हनुमान जी स्वयं उनके कलमदाता, कलमबद्ध जिनके ज्ञान को किया, तो और इससे ज्यादा क्या लोगे? जब भी मान लो राम नाम की ऐसी ऐसी गहराइयां उन्होंने लिख दी, क्यों? बोलने वाले ने बोल दी, हो सकता है उनको भी नहीं पता हो, लिखने वाले ने लिख दी, लेकिन अब जानने वाले उनका अर्थ लगाते रहो, और लगाते लगाते कितने विद्वान पूरा जीवन अपना खपा देते हैं, लेकिन क्या मिलता है? रहस्य नहीं मिल पाता। किसी किसी को थोड़ा बहुत मिलता है, लेकिन रहस्य ढूंढते ढूंढते पूरा जीवन निकल जाता है। जैसे उन्होंने कहा कि बार बार मुन यतन कराई और अंत काल राम नाम मुख आवत नाही, सारे योग काफूर हो गए। भाई ऋषि मुनियों से ज्यादा तो कोई योगी आजकल है नहीं। जितने हमारे ऋषि मुनि हुए हैं उनसे बड़ा कोई यानी आजकल योगी नहीं हो सकता संसार में। लेकिन उनको भी, और अंत मता से गता, तो उनकी गति कहां से होगी?
अब इतनी बड़ी बात लिख दी तो हो गया ना योग फिर। अब उन्होंने सत्य बात को भी लिख दिया, बोले कि इससे मुक्ति नहीं होनी। मुक्ति किससे होनी है कि जासु नाम सुमृतिक वारा, सोनर उतरे भव सिंधु पारा। अब तुम अर्थ लगाते रहो, पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो पूरी जिंदगी। उन्होंने जो कहना था वो कह दिया, और लिखने वाले ने लिख दिया। अब इस संसार में अर्थ लगाते रहो। तो संत देखो अपना अनुभव अपनी वाणी कह करके चला जाता है, या यूं कह लीजिए बोलने वाला बोल गया, कहने वाला कह गया, बोलने वाला बोल गया, बोल के चला गया, लेकिन कहां चला गया, कौन था। अगर उस बात को हम आज भी पकड़े तो हम इस पार को पा सकते हैं, पा सकते हैं, वरना नहीं पाई जा सकती। इसके अलावा और कोई साधन नहीं है। जब भी कई बार मान लो मैं कहता हूं कि वही तुलसी थे, वही कबीर हैं, वही सूरदास हैं, वही रविदास हैं, वही बोलने वाले, लेकिन हमारी लड़ाई कहां है, इस शरीर के ऊपर। और जब तक शरीर के ऊपर लड़ाई है ना, और जबकि सबको पता है कि भाई शरीर की इतनी ही महिमा है कि इसके द्वारा उसको जानना है, बाद बाकी इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन इसको तो जात पात के संत भी बना दिया कि तुलसीदास ब्राह्मणों के संत हो गए, रविदास दूसरे समाज के हो गए, कबीरदास दूसरे समाज के हो गए। संतों में भी मान लो बंटवारा हो गया। लेकिन बंटवारा करो तो इस बोलने वाले में करो ना, अगर हिम्मत है तो इस बोलने वाले में बंटवारा करो। क्यों? पहले इसको जानना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। और जब जान लिया तो सारी चतुराई धरी की धरी रह जाएगी, सब भूल जाते हैं फिर। और उस नाम को यानी एक तो मैंने आपको यह बताया पहले भक्ति के द्वारा क्या प्राप्त होता है। भक्ति करते हुए उसी नाम को जाना जाता है। एक बार जिसने जान लिया ना तो भव सिंध पार हो गया। और योग के द्वारा, और इतने समय तक मान लो योग करने के बाद भी वो नहीं मिल पाया, तो बार बार मुनितन कराई। अंत समय में कौन हमें बचाने के लिए आएगा, कौन सा वो भगवान है, कौन सा वो राम है, कौन सा वो कृष्ण है, कौन सा वो कबीर है, तो कौन आएगा बचाने के लिए। तो ये बिरला ही अनुभव वाला जान पाता है, हर एक कोई नहीं जान सकता। या तो मान लो योग करने के बाद परमात्मा की कृपा हो गई और फिर उसको उसी रहस्य का पता चल गया, उसी रहस्य का पता चल गया, और या भक्ति करने वाले को ही उसका पता चल गया। तब जाके मंजिल एक हो पाती है। लेकिन ये दोनों ही बिरले हैं। क्योंकि किताबों में पढ़ पढ़ के तो हम बहुत बोलते हैं, बहुत सुनते हैं। जैसे एक बात सहस्रार की पूछी थी किसी ने, तो मैं सहस्रार की बात आपको बताऊं कि अगर सहस्रार खुला था तभी गुरु से मुझे आगे का ज्ञान प्राप्त हुआ, जिस ज्ञान की मैं बात कर रहा हूं। अगर सहस्रार न खुला होता तो मिलता ही नहीं। वो सहस्रार को भी किसने खोला? स्वयं शिव जी खोलने वाले थे, शिव जी ने खोला। तो अब उसके बाद
उसके बाद जब गुरुजी के सानिध्य में पहुंचे तो गुरुजी से आदान प्रदान हुआ बातों का। मैंने उनको बताया कि जी सहस्रार ऐसा होता है, लेकिन उससे पहले मैंने न तो कभी किताबें पढ़ी, न कभी साधनाएं सुनी, न सत्संग सुना। हाँ, देखा था मैंने जब उस अवस्था में पहुंच करके कि भाई इस तरह का होता है। तो बोले कितने थे इसमें, कितने थे? मैंने गिनती नहीं की जा सकती। सहस्रार जब ही तो कहा गया, गिनती नहीं की जा सकती। सहस्रार जब ही कहा गया। जिस तरह से छलनी होती है, छलनी को आप लेंगे तो उसमें कितने छेद हैं, आप कैसे गिनती करोगे? और वो भी कोई यानी लाइन से नहीं होते हो, तो गिनती करना बड़ा मुश्किल है। और फिर मैं कोई गिनती करने के लिए थोड़ा ना जा रहा है, वो तो मैं जा रहा है तो मान लो अपने भक्ति के द्वारा, अपने ये साधन के द्वारा वहां परमात्मा को पाने के लिए जा रहा है। वो कोई मैं गिनती करने के लिए नहीं जा रहा। अब किसी ने उसको क्या कहा कि जिस तरह से छोटे छोटे बल्ब भौतेरे जला दिए गए हो एक घेरे के अंदर, या बहुत सारे सूरज एक साथ इकट्ठे कर दिए गए हो। लेकिन ये चीजें जो मैं बता रहा हूं सारी कल्पना है, कल्पनाएं हैं, क्योंकि उसका वर्णन किया नहीं जा सकता। लेकिन जब गुरुजी ने साधना दी, बोले कि अब आपको ये साधना करनी है, ये ठीक है, यहां ये साधना करनी है, तो जिस तरह से भंवर पड़ता है ना, आपने भंवर देखा होगा, खुल जाता है और पूरी पावर को वो अपने अंदर ले जाता है। जैसे कीप होती है ना, कीप में छोटे मोह की कीप होती है और उसके ऊपर से मान लो उसमें कितना भी तेल उड़ेल दो और वो सब अपने अंदर समेट लेता है। तो इस तरह का मान लो खुल जाता है, और खुलने के बाद कितनी पावर आ रही है, अब उस पावर को अगर कौन झेलेगा? अगर आपकी साधना नहीं है और आप उस स्टेज के नहीं है तो आप कौन झेलेगा? 2 मिनट में फट जाओ, नहीं झेल सकते। लेकिन उस साधना को वही झेल पाता है जो केवल है, केवल वही है, वो झेल पाता है। शरीर के बस की नहीं है इस ताकत को, उस ताकत को झेलना, उस पावर को झेलना। जब भी मैं कई बार कहता हूं कि मैंने कि भाई पावर तो डाल दूंगा और कर भी दूंगा ना, झेलेगा कौन? होगा क्या? बोले तुम्हें नहीं पता उस विषय में, लेकिन मुझे पता है कुछ भी हो सकता है। कल को और आक्षेप पाएगा कि मान लो वो पागल हो गया, कि मर गया, कि ऐसा हो गया, कि वैसा हो गया। मैंने कि पहले अपने आप को उस काबिल बनाओ। अब गुरुजी भी किसी के साथ नहीं करते भाई, वो किस स्टेज का साधक है उतना ही तो उस पर दबाव डाला जाएगा। तो देखो ऐसी बात नहीं है, मान लो जो पूर्णत्व को प्राप्त हुए उनके पास में पूरा खजाना होता है, सब कुछ होता है, लेकिन हमारी पावर कितनी है? हम तैस में आके कह तो जाते हैं हम भी सब कुछ कर सकते हैं, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। कहो तो अभी मान लो गला काट दूंगा, अपने हाथ पैर तोड़ लूंगा, सिर फोड़ लूं, ये कर दूं। ये क्या है? ये अहंकार है, ये अहंकार है। कर भी देगा, बड़ी बात नहीं है। जिसके लिए एक दृष्टांत पढ़ा था मैंने, यानी जैन मुनियों का एक दृष्टांत आया था कि एक ऐसा ही अहंकारी पहुंच गया गुरुजी के पास में, बोला गुरुजी मैं भक्ति करूंगा। बोले इतनी कठिन भक्ति है, कर लेगा? बोले क्या बात करते हो, अवश्य कर लूंगा। तो जिस तरह से उन्होंने कह दिया कि 4 घंटे धूप में खड़ा होना है, मेरे सारे से खड़े हो जाते कड़कड़ाती धूप में। बोला वो 4 खड़े होते, मैं 8 घंटा खड़े हुए को दिखाऊंगा। खड़ा हो गया, क्योंकि वहां अहंकार प्रकट था।
वो अपनी साधना के बल पर खड़े हैं, वो अहंकार के बल पर खड़ा है। तो देखने वाला तो ये कहेगा ना भाई ये ज्यादा ताकतवर है, इसकी ज्यादा पावर है। और थोड़े दिन में हुआ क्या, जो मान लो साधना के बल पर खड़े हुए थे तो उनको सूर्य से ताकत मिल रही थी, उनको सूर्य से ताकत मिल रही थी, और जो अहंकार के बल पर था उसका 1 महीने के अंदर शरीर काला पड़ गया। बोले जी उपवास रहना है 40 दिन का, बोले कोई बात नहीं मैं 60 दिन का रहूंगा। और रहा, लेकिन नतीजा क्या निकला, शरीर और कमजोर हो गया, अहंकार और पुष्ट हो गया, अहंकार और पुष्ट हो गया, ख्याति भी फैल गई। ऐसे लोग आजकल संसार को यही तो चाहिए, वो साधु को खुश नहीं देखना चाहते कि संत खुश क्यों हैं। बोले खुशी तो हमारे लिए है, हमने पैसा कमाया है तो हमारे लिए खुशी है, संतों के लिए खुशी थोड़े ना है। संत खुश क्यों हैं, संत को खुश नहीं होना चाहिए। संसार उनको दुखी देख करके खुश होता है, संत दुखी होना चाहिए, उसका मान सम्मान बढ़ता है। वो दुखी है बेचारा और उसका मान सम्मान बढ़ाते हैं, उल्टा हिसाब किताब है। तो इतना मान सम्मान दिया कि बहुत बड़े साधक हैं, बहुत बड़े ये तो खूब। एक उनका दोस्त था बचपन का, उसने कहा यार ये तो बहुत निकम्मा आदमी था, इतना अहंकारी था और ये इतना बड़ा संत कैसे हो गया। बोले चल मैं भी कुछ ले लूं इससे जाकर के, हो सकता है भैया एक कब पलट जाए। क्योंकि एक कहावत है ना, वाल्मीकि डाकू थे कब बदल जाए, अजामली डाकू था कब बदल जाए। तो बोले हो सकता है संत की कोई कृपा हो गई हो तो बदल गया हो, क्यों हमारे शास्त्रों में लिखा पड़ा है। तो बोले जाकर के अब देखता हूं, पकड़ तो हो जाती है, ऐसी बात नहीं है। तो अब वो पहुंचा तो उन्होंने तो पहचानने से इनकार कर दिया। जिसको पद मिल जाता है ना वो छोटे को कहां पहचानता है भाई, चाहे नेता हो, चाहे गुरु हो, चाहे आजकल के समाज के पैसे वाले अपने पारिवारिक जन हो, वो यही देखते हैं कि भाई अब ये नहीं है तो मान लो नहीं पहचानते, या तो पैसे में टक्कर है या मान लो कोई मान सम्मान इसका है तब तो वो पहचानते हैं। वरना एक इतनी ऊंचाई पर बैठा है, एक नीचाई पर बैठा है, तो कौन किसको पहचाने। तो यही स्थिति थी, मैं वो नहीं पहचान पर। लेकिन चलो ऐसे नहीं तो बोले मान लो महाराज जी गोष्ठी कहां करते हैं, अब जिसको ललक होती है तो वो तो ढूंढ लेता है ना कि चलो महाराज जी के घर पे ही पहुंच जाते हैं। तो महाराज जी के घर पे पहुंच गए जी, फिर भी नहीं पहचान रहे। तो 10-5 शिष्य बैठे थे, उनमें जाकर के शामिल हो गए। बोले अब तो पहचानेंगे। धीरे धीरे खिसक के पास में आ गए। बोले अब तो बात करोगे। तो बोले महाराज जी तुम्हारा नाम क्या है। तुझे पता नहीं है मेरा नाम क्या है, दुनिया जानती है मेरा नाम फलाने फलाने फलाने, इस तरह से इतना बड़ा नाम है। कब लगी होती है ना कि भाई ये 1008 और फलानी ये दुनिया भर की जो उपाधियां हैं, बोले ये मेरा नाम है। बोला यार ये तो नहीं है। थोड़ी देर बाद फिर बोला महाराज जी तुम्हारा नाम क्या है। बोले बताया नहीं था, बोलती जो क्या नाम है। बोले अभी ना बदलो यार। मान लो 4-5 बार मैंने उसी बात को दोहराया तो महाराज जी ने मारवे के लिए बैठे तो नंग धड़ेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी वो उठा ली। बोले तू बताई दूं मेरा नाम क्या है। तो बोले कि हाँ महाराज जी पता चल गया, जो पहले था ना वो आज भी आपका नाम वही है। बोले मैं यही देखने के लिए आया था कि आपका नाम मान लो पहले वाला ही है या बदला हुआ है। तो देखो अहंकार से भक्ति नहीं होती, देखा देखी से भक्ति नहीं होती। तभी साहब ने साफ कह दिया, देखा देखी भक्त का कब न चढ़ता रंग, विपत पड़े यो छोड़ दे ज्यों के चुली भुजंग। तो देखो भक्ति की एक आग अपने अंदर जलानी पड़ती है स्वयं को, तब जाकर के हमको भक्ति मिलती है, तब हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं।
लेकिन कि अगर हम देख करके कि मान लो ये पहुंच गया, ज्यादातर होता है ना आजकल तो यही ट्रेंड चल रहा है, बोले यार इनका तो सम्मान सम्मान करते हैं, ये भी हमारे गुरुजी के ही चेले, हमारा तो कोई करता नहीं है, तो हम भी क्यों ना गुरु बन जाते हैं? या मान लो इनके गुरु को गुरु बना लेते हैं, उसके बाद में हम भी मान लो वही बन जाएंगे। तो इस तरह के मान लो हर पंथ में मान लो वो ड्रामेबाजी और वो चल रहा है, लेकिन वो आगे चल नहीं पाते। क्यों? कि इतनी मान लो कठिनता है दोनों ही चीजों में, चाहे योग में चल लो चाहे भक्ति में चल लो। न तो देखा देखी से हो सकती है, हाँ अपने अंदर आग जरूर लगानी पड़ेगी। अपने अंदर जब तक आग नहीं लगाओगे, जिसके लिए साहब ने कहा ब्रह्म अगिन तना बीच में, माथे कर काड़ कोई है, उलट काल को खात है रे, देख हारिया गुरु गमा होई है। तो अब यहां क्या लगा दिया? गुरु गम में, यानी गुरु भी मुख के द्वारा इस बात को बता नहीं सकता, क्योंकि अनुभव का खेल है, करके दिखाता है कि ब्रह्म अग्नि कैसे प्रकट होती है और उसमें होता क्या है, कि जिसके लिए इतनी देर से हम चर्चा कर रहे हैं कि उलट काल को खाता है। काल है क्या? शरीर ही तो काल है, मन ही तो काल है, ये दोनों को भजम कर जाता है। तो शरीर और मन के अलावा बचा क्या, उसको वो जान जाता है। तो ये बातें अब ये गोष्ठी की नहीं है कि गोष्ठी करके मान लो इसका यानी इसको सर्टिफाई किया जा सके। ये तो जब हम दोनों मिलते हैं, दोनों अंदर उस रास्ते पर चलते हैं, तब जाकर के ये खेल बनता है। और जब खेल बन जाता है तो हम उसी नाम को जान जाते हैं, जिस नाम के लिए कहा कि एक बार लेने की आवश्यकता है, एक बार लेने की आवश्यकता है। जैसे कि साहब ने कहा ना कि अब मिला तो फिर मिलेगा, नहीं तो यम पूर्वासा, संतो जीवत ही करे आशा। तो जिस तरह से हम एक बार गंगा स्नान कर आए, तो हमें पता है ना कहां पर गंगा जी है, स्नान हमने किया था तो हमें क्या मिला था, हमें पता है। तो क्या दोबारा हम गंगा स्नान में डुबकी दोबारा नहीं लगा सकते? लेकिन अब वो ड्रामे के लिए समय नहीं है, समय आएगा तो लगा लेंगे, क्योंकि अब तो लगवाने का समय है, लगवाने का समय है, लगाने का समय नहीं है। तो ये इसी बात के लिए तुलसीदास साहब कह रहे हैं, मान लो कि जास नाम स्मृत के बारा, अगर एक ऐसा भी नाम है कि एक बार आपने ले लिया ना, तो निश्चित तौर पर आप अपने घर ही जाओगे, कोई आपको रोक नहीं सकता। क्योंकि आपने गंगा जी नहा ली तो नहा ली, बात खत्म, नहा ली, और अब मिला तो फिर मिलेगा। तो अब नहा ली तो आप मान लो उस समय भी नहा लोगे। आप क्यों कीचड़ में नहाओगे, क्यों आप गंदे नाले में नहाओगे? आपको तो पता है ना गंगा जी का स्वाद कैसा है, उसका जल कैसा है। तो एक बार ही के लिए भी कहा उन्होंने, और बार बार के लिए भी कहा कि पूरा जीवन जिन्होंने निकाल दिया, लेकिन वो बेचारे नहीं जान पाए। क्यों? कि अभी यहां पर मैंने आपको केवल तक की बात बताई थी। केवल में पहुंच के ही पावर को डाला जा सकता है, तब आप उसको संभाल सकते हो। और जबकि यहां पर योग के हिसाब से तो दी एंड कर दिया गया, योग के हिसाब से, हमारे शास्त्रों के हिसाब से दी एंड कर दिया गया कि भाई अब तुझे पता चल गया ना कि तू ही परमात्मा है, तू ही आत्मा है, तू ही सब कुछ है, सब कुछ तेरे अंदर समा गया। भाई ऊपर से सब कुछ आया, तेरे अंदर ही समा गया, तो तू ही तो है सब कुछ, केवल तू ही है। तो यहां एंड कर दिया गया। लेकिन
साहब के अनुसार यहां एंड नहीं है अभी, क्योंकि आपको हो गया, लेकिन आप दूसरे का कैसे करोगे? दूसरे का कैसे करोगे? उसके लिए आपको और आगे चलना पड़ेगा, और आगे चलना पड़ेगा। वो विज्ञान क्या है? वो विज्ञान क्या है? क्योंकि इस केवल से अभी पर्दा हटना बाकी है, इसीलिए यहां पर साक्षात्कार होता नहीं है। हाँ है, आत्मा है, इस वेदा का ज्ञान हो जाता है, लेकिन साक्षात्कार का मतलब होता है देखना। देखना तो वो नहीं होता, हाँ ज्ञान हो जाता है, आत्मज्ञान हो जाता है, लेकिन वो दिखाई नहीं दी जा सकती। जिस बात के लिए साहब कर रहे हैं, ये नहीं है कि मान लो आपने सूक्ष्म शरीर देख लिया, कारण शरीर देख लिया, महाकारण देख लिया। यहां तो केवल की बात चल रही है कि सारी पावर तेरे अंदर ही समा गई, अकेला तू ही है। भगवान है तो तू ही है, कि मानी ब्रह्म है तो तू ही है, जो कुछ है तो तू ही है, तेरे अलावा कुछ है नहीं, तो सब आकर के तेरे अंदर समा गई, तू ही समुद्र है। इसीलिए यहां पर सबने दी एंड कर दिया, लेकिन साहब ने अभी नहीं किया। साहब ने नहीं किया, उन्होंने कहा भैया अभी इसके आगे भी दो भी स्टेज और बाकी हैं, क्योंकि इसके बाद आपको सतगुरु का निर्देश मिलेगा, ब्रह्म का नहीं। ब्रह्म तो भड़काएगा, क्योंकि ब्रह्म की पावर तो पहले ही समा गई जाकर के, तो स्वयं ही हो गए। विज्ञान में जाकर के तब निर्देश मिलेगा, जाकर के तब मिलता है सतगुरु का। मान लो सतगुरु आखिरकार किस बलाय का नाम है, किसको सतगुरु कहते हैं, तब उनके अल्ट्रेशन और उनका जो है ज्ञान आपको आना शुरू होगा, सतगुरु का ज्ञान। क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा ना केवल में पहुंच गया कि मैं शरीर नहीं हूं, और सतगुरु तो स्वयं परमात्मा है। तो तू शरीर नहीं है तो तू क्या है और कैसा है, उसी के लिए दो स्टेज अभी और बाकी है। इसीलिए कहा गया कि मान लो आत्मज्ञान का जगत में मचा हुआ है शोर, और पूछो कैसी आत्मा, तो देते दांत निपोर। तो अभी तो केवल भी भाई बहुत दूर है, सहस्रार भी बहुत दूर है, क्योंकि योग करते करते जीवन निकल जाएगा, लेकिन सहस्रार का पता ना चलेगा आखिरकार क्या क्या मान लो चीज है। कुछ लोगों को ही पता चल पाता है। अब उसके बाद में फिर केवल का ज्ञान रहा, केवल के बाद में फिर सतगुरु का विज्ञान शुरू होता है। क्यों कि परमात्मा आत्मा से ही बातें करता है, ना कि आपके शरीर से करे, आपके मन से करे, या आपकी सुरती से करे, किसी से भी ना करता होगा। सुरती नृत्य वगैरह ये चीजें हैं सारी केवल में ही समाप्त हो जाती है, क्योंकि माना सुरती रहती है ना नृत्य रहती है, कुछ भी नहीं, सब समाप्त उसी में हो जाती है। बाद बाकी तो सिर्फ एक सत्य का जो खेल है, सत्य का जो साक्षात्कार है, इससे आगे की बात है। अब प्रश्न ये उठता है कि साहब देखेगा कौन? लोग कहते हैं कि भाई तुम ही तो आत्मा हो, तो अब देखेगा कौन और दिखाएगा कौन? फिर तो द्वैत हो गया। और इतनी ऊंचाई पर पहुंच करके बोलेगा फिर तुम नीचाई पर आ गए। जिनको आगे का ज्ञान नहीं पता वो क्या कहेंगे? ऊंचाई पर पहुंच करके फिर तुम नीचाई पर आ गई, क्यों? फिर तुम देखने की बात कर रहे हो। लेकिन अब यह हमको कबीर साहब का सिद्धांत लेना पड़ेगा, कबीर साहब का ज्ञान लेना पड़ेगा, तभी हम समझ पाएंगे। उससे पहले समझ में नहीं आ सकता। यहां पर सारे शास्त्र मौन हैं, सारे ज्ञान यहां पर आकर के मौन हैं, लेकिन साहब ही इशारा दे रहे हैं। क्या कहा उन्होंने? देख कौन देखेगा, क्या दिखाएगा? ज्यों दर्पण की सुंदरी आप दोनों मां होत है, यह तत्व से वही तत्व है, याई ते ये होत है।
यानी शीशे में कौन होते हैं? शीशे में द्वैत होता है क्या? ये साहब ने प्रमाण दिया, लौकिक में प्रमाण है, बोले शीशे में दो होते हैं क्या? बोले एक ही तो होता है। तो बोले ये भी ऐसा ही खेल है, क्योंकि आपको फिर नजर आ जाएगा कि संत है सो मैं हूं सो संत है, एक ही है। तो आपको फिर नजर में आने लग जाएगा कि संत में और मुझ में, गुरु में और मुझ में और परमात्मा में कोई फर्क है नहीं। लेकिन महाराज ये लाफ्ट की बात है, हैं? अब यहां तक पहुंचना कोई हंसी खेल नहीं है। मार्ग भी मैंने आपको बताया, एक के द्वारा भी, भक्ति के द्वारा भी कितना कठिन मार्ग है। कभी कभी कोई कोई पहुंच पाता है, लेकिन ये भी सिद्ध है, ये भी स्वतः सिद्ध है कि अगर कोई पहुंचा हुआ आपको मिल गया और उसके बताए अनुसार आपने साधना शुरू कर दी, चलना शुरू कर दिया, तो जो करोड़ों अरबों जन्मों से नहीं हो पाया, अरबों खरबों जन्मों से नहीं हो पाया, वो आपका आज हो जाएगा। ये भी सत्य है। क्यों? कि वहां पहुंचना मुश्किल नहीं है। मुश्किल क्या चीजें हैं? पहले नंबर तो वहां पर पहुंचे हुए संत की तलाश करना, और दूसरे नंबर फिर उसके अनुसार चलना। आपको ये लगेगा कि ये कैसा गुरु है, मिनट मिनट पे हमें फेल कर देता। जब भी हमको ये लगता है कि हम मान लो बहुत अच्छे हो गए, तभी फेल कर देता है, तभी फेल कर देता है। क्यों? क्योंकि जब तक हमको अपनी असफलता दिखाई नहीं देगी, तब तक हम उसके लिए प्रयास नहीं करेंगे, प्रयास नहीं करेंगे। लेकिन अब और जगह असफलता नहीं दिखाई जाती। ज्यादातर क्या है कि कहते हैं कि यार मां बढ़िया है, भक्ति करते रहो, मौज लेते रहो, भक्ति करते रहो, मौज लेते रहो, संसार में चलते रहो। लेकिन तुम्हारे यहां तो यानी रोज भाले भाले मारे जाते हैं, तो असफलता दिखाई जाती है। वो असफलता देखने का मतलब लगता है कि हम तो फेल हो गए। अब फेल हो गए तो बच्चा बड़ा उदास हो जाता है, यार फेल हो गए। अगर बच्चे को करिए यार पास हो गया यार, लेकिन जिस समय अब वो ड्यूटी करने के लिए जाएगा, चलो नौकरी भी मिल जाएगी, आजकल तो रिश्वत से नौकरी भी मिल जाती है ना, भ्रष्टाचार बहुत चल रहा है, आरक्षण से मिल गई या मान लो कि रिश्वत से मिल गई। लेकिन जिस टाइम पे आप अपने वर्क करेंगे, पता तो जब चलेगा ना कि जो पुल बनाया था वही गिर गया, क्योंकि यही नहीं पता था कि इसमें कौन सा मटेरियल कितना लगेगा, कैसे क्या लगेगा। लेकिन रिश्वत लेके हम लगे थे और रिश्वत लेकर के ही हमने पास भी कर दिया। अब जो गिर गया तो बंद कौन होगा? हम ही तो बंद होंगे उसमें, तो वो जेल तैयार है। तो अब ये आपको सोचना है कि आपको मान लो जेल में जाना है या इस काल की जेल से आजाद होना है। क्योंकि बार बार इसे जेल ही तो है काल की, और क्या है। बार बार ये शरीर में आना पड़ता है। तो कैसे देखो, वह सबने यही, जो भी हमारे संत महात्मा या अवतार आए, या जो हमारे तीर्थ यात्रा वगैरह जो भी चीजें हैं, सब यानी उसका वो देती है प्रतीक, इनको प्रतीक कहा गया। जिस तरह से हम वैष्णो देवी जाते हैं, 21 किलोमीटर की चढ़ाई है। 21 की क्यों है भाई?
21 ब्रह्मांड काल के हैं तो प्रतीक बना दिए गए। तो 21 ब्रह्मांड काल के पार करने के बाद में आपको मान लो उस मंजिल में आप पहुंचेंगे। कौन सी मंजिल में? जिसको केवल पार ब्रह्म कहा जाता है। तब आप उधर की तरफ बढ़ेंगे। अब इसी तरह से मान लो अब जो श्री कृष्ण के भक्त गोवर्धन जाते हैं, वहां भी 7 किलोमीटर, 7 या 21, वो भी 21 किलोमीटर की परिक्रमा बना दी। कब इतना घूम के आना पड़ेगा 21 ब्रह्मांड। अब यहां बैठे बैठे 21 ब्रह्मांड घूम लो, इन्हें पार कर लो। तो ये हमारे प्रतीक हैं। अब इन प्रतीकों की पूजा से तो आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। हाँ भाई, थोड़ा बहुत यह है कि तुम्हारी मन को शांति मिल जाएगा, चलो हम पूजा करें आई जी, वो एक चीज अलग है। इसीलिए लोग जाते हैं, करते भी हैं। लेकिन प्रतीक बनाए गए हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मथुरा क्षेत्र में जो महावन है वह 84 खंबा है। तो 84 खंबा 84 हमारी कैसे कटेगी, 84 कैसे कटेगी, वो एक प्रतीक है। और वो ज्ञान कहां मिलेगा? 84 कब कटेगी? जब हमको अधर का ज्ञान होगा। इसीलिए 84 खंबे धर्म में प्रदर्शित किए गए। अब 84 कटने के बाद हम करेंगे क्या? हमारा होगा क्या? अब दूसरा प्रतीक बनाया गया। जिस तरह से मीराबाई भगवान श्री कृष्ण में समा गई, इसी तरह से हम भी उस ब्रह्म में, जिसको यानी ब्रह्म क्या, यानी पराब्रह्म कहो, उसमें जाकर के हम कैसे समाएंगे, या अपने केवल में किस तरह से हम समाएंगे, अपने स्वयं में हम कैसे समाएंगे, तो वो प्रतीक है। लेकिन आप उसका दर्शन करके और आप पूजा पाठ करके वो चाहो कि हमारी मुक्ति हो जाए, तो ऐसे तो भैया नहीं होगी। वृंदावन में स्वयं परमात्मा कबीर साहेब धर्मदास को मिले कि भाई ये पूजा पाठ करके तुझे मुक्ति मिलने वाली नहीं है, अगर मुक्ति चाहिए तो तुझे मुझसे मिलना पड़ेगा। तो गोष्ठी की उन्होंने, वहां बैठ करके गोष्ठी की, देख सत्य क्या है, और उसके बाद में अब तुझे ये सत्य चाहिए तो तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। तो देखो, गलत कुछ भी नहीं है। ये सारे हमारे जो तीर्थ है ये प्रतीक हैं। उन प्रतीकों को सत्य मान करके और उन पर मान लो उनके अनुसार हमको उस खोज करनी है, न कि बुराई करनी है। लेकिन हम तो बुराई में फंसे रहते हैं। मां काल हो गया, मां महाकाल हो गया, मां ये हो गया, मां ये हो गया। मेरा परमात्मा ठीक है, उसका परमात्मा झूठा है। परमात्मा भी सच्चे और झूठे होने लगे। लेकिन सारे ये परमात्मा तो भाई कहीं जाना आना नहीं, आपके अंदर ही है। लेकिन प्रतीकों से एक हमको प्रेरणा मिलती है और हम उसके लिए चलने को उत्सुक होते हैं, आगे बढ़ने के लिए उत्सुक होते हैं। क्या उन लोगों ने भी यहां पर आकर के ये सारा कुछ किया, लेकिन सब कुछ छोड़ करके वो चल पड़े, तो हम क्यों नहीं चल पा रहे? हम भी चल सकते हैं। चलो इसके साथ ही सत्संग को समाप्ति की तरफ ले चलते हैं। तो बोलो सतगुरुदेव की जय। नेतृत्वदर्शी गुरु राम कुमार साहेब की जय। सभी संत महात्माओं की जय। सत साहेब। गुरुदेव के संत साहेब।